हाय, मैं हूं प्रणय दीक्षित। आई एम एन एक्टर फ्रॉम मुंबई और आज आया हूं मैं हरिद्वार अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने। गेस व्हाट, कहां? QHT। लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो हम आ चुके हैं QHT क्लिनिक में। अब देखते हैं क्या प्रोसीजर है अंदर चल के। फोटोग्राफी रूम, तो अब हम इस रूम में जाएंगे और इसमें ये लोग मेरी पिक्चर्स क्लिक करेंगे विद डिफरेंट एंगल्स ताकि प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। लेट्स गो। Hi, my name is Pranay Dikshit. I'm an actor based in Mumbai. I'm holding around 14 years of acting experience in films, theatre and TV. और मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, जैसा कि आपको पता है। आपने कई टीवी शोज़ में देखा होगा, जैसे लापतागंज, चिड़ियाघर, FIR, गिली गिली गप्पा, हम आपके इन लॉज, नीली छतरी वाले। अभी प्रेजेंटली मैं कर रहा हूँ भाभी जी घर पर हैं, हप्पो की उल्टन पलटन। इससे पहले मेरा एक शो था मैडम सर, काफ़ी पॉपुलर शो था। तो ये सब टीवी में किया है मैंने, और फिल्म्स भी की हैं। रोड द टाइगर्स ऑफ सुंदरबंस, जो कि कमल सदाना साहब ने डायरेक्ट की थी, और मैंने एक फिल्म की है डी कंपनी, जो कि राम गोपाल वर्मा साहब ने डायरेक्ट की थी। अभी मेरी एक फिल्म आ रही है, प्रदीप खैरवार जी ने डायरेक्ट किया, आयुष्मती गीता मैट्रिक पास। अभी फिल्म अनाउंस होने वाली है। देन मैंने एक फिल्म की है विजय राज जी के साथ, तो उसकी डिटेल्स भी आपको पता लग जाएंगी। तो ये मेरा एक्टिंग का ऑल ओवर एक्सपीरियंस है और आई एम एंजॉइंग माई जर्नी। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन क्यों लिया? वेल, इट्स अ वेरी इमोशनल डिसीजन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक्टर्स हैं, और एक्टर्स को स्क्रीन पे दिखना, अच्छा दिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा काम चल रहा है, इनफैक्ट अच्छा चल रहा है, काम मिल रहा है काफ़ी, और मैं हेयर सिस्टम यूज़ करता हूँ और उससे काफ़ी काम मिला, फिल्म्स मिली, अच्छे रोल्स मिले, वैल्यू एडिशन हुआ। बट क्या होता है कि नेचुरल चीज़ नेचुरल होती है, और अंडर द हेयर सिस्टम मेरे बाल झड़ते जा रहे थे बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। मेरे फैमिली में किसी के बाल नहीं है, और प्लस मैं ऐसी इंडस्ट्री में हूँ, मुंबई में हूँ, वहाँ का पानी थोड़ा सा खारा है, और शुरू में तो हम लोग को स्ट्रगल में इतना टाइम निकल गया कि हम लोग ध्यान नहीं दे पाए अपने ऊपर। इस्टेब्लिश होने में ही इतना टाइम लग गया कि उतना ध्यान नहीं दे पाए हेयर पे अपने, तो वो और झड़ते चले गए। और फिर मैंने अचानक QHT का यूट्यूब पे देखा, उसमें राजपाल यादव जी का देखा मैंने। तो मैंने सोचा यार, QHT इज इन हरिद्वार, राजपाल यादव जी इज इन मुंबई में सो मेनी ऑप्शंस हैं, व्हाई ही इज इन हरिद्वार टू गेट दिस ट्रीटमेंट। तो फिर मैंने और रिसर्च किया उस पर, और चीज़ें देखी। फिर उसमें मुझे दया जी का भी दिखा, और भी सेलिब्रिटीज़ का दिखा। तो मैंने कहा QHT में कुछ तो है, जो ये लोग बॉम्बे छोड़ के हरिद्वार जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो कुछ तो है। फिर मैंने, ये तो सेलिब्रिटीज़ हो गए, फिर मैंने नॉर्मल लोगों के वीडियोज़ देखे, आम आदमी जो होते हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स देखे, उनके फीडबैक्स देखे, और मैंने देखा कहीं ना कहीं वो लोग काफ़ी सेटिस्फाइड है इस चीज़ से। फिर मुझे लगा यार कि हेयर सिस्टम तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट नेचुरल चीज़ नेचुरल होती है, क्योंकि हेयर सिस्टम के ड्रॉबैक्स भी काफ़ी हैं। अगर आपका इन बिटवीन द शूट, इन बिटवीन द सीन्स काफ़ी लंबा गैप है, तो आप उसमें रेस्ट नहीं कर सकते, सो नहीं सकते, लेट नहीं सकते, क्योंकि क्लिप होती है कई बार उसमें, तो वो गड़ती काफ़ी है आपके। आप इस साइड नहीं लेट सकते, इस साइड नहीं लेट सकते, क्योंकि वो चारों तरफ से क्लिप्स से कवर होता है। तो उससे कई बार एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी, क्योंकि आपको नींद भी लेनी है, आपको फ्रेश भी दिखना है स्क्रीन पे, और नेचुरल चीज़ नेचुरल होती है। तो मैंने कहा लेट्स गिव इट अ ट्राई टू QHT। तो फिर मैंने QHT में फ़ोन किया, उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स मांगे मुझसे, तो उन्होंने कहा हाँ आपका पॉसिबल है, अच्छा हो सकता है आपका, और आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, तो व्हाई डोंट यू कम। तो आई एम हियर इन QHT। QHT से मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम लिया मैंने इस डिसीजन को लेने में, और मैं आया हूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे रिजल्ट्स मिले, नेचुरल रिजल्ट्स मिले, और लोग देख के मुझसे पूछें, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग मेरा एक बहुत बड़ा सर्कल है
जिसमें मेरी एज ग्रुप के लोग जो मेरे बैचमेट्स थे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, वो आज बहुत अच्छी जगह पे हैं और मोस्टली सब लोग इसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, द हेयर लॉस प्रॉब्लम। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग मुझसे पूछें यार ये क्या है यार, कैसे आ गए तुम्हारे, क्योंकि दे आर सो बिजी ऑन हाई प्रोफाइल जॉब्स कि उनको अपने ऊपर ध्यान देने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो ऑब्वियसली मुझे भी नहीं था अपने ऊपर ध्यान देने का टाइम, बट मैंने किसी तरह निकाला इस उम्मीद में कि शायद यहाँ से मुझे वो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलें और एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो मेरी लाइफ का ये। तो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे पूछें। अब जब लोग मुझसे पूछेंगे तब मुझे लगेगा हाँ यार, दिस इज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आई हैव डन इन QST ऑन माई हेयर। तो बस उसी का मुझे इंतजार है कि यार मैं जाऊँ आफ्टर 6-7 months तो लोग मुझसे पूछें यार ये कहाँ से कराया, यार हमें भी बताओ कहाँ से कराया। तब मज़ा भी आता है लोगों को बताने में कि नहीं यार ये एक जगह है हरिद्वार में, QST है, जाओ यार, स्ट्रांगली रेकमेंड करूँ मैं लोगों को। तो फिर थोड़ा एक बूस्टअप मिलता है कि हाँ यार आपका डिसीजन सही था। देखिए मैं एक्टर हूँ और मुझे नर्वसनेस नहीं होती बेसिकली, ना स्टेज पे होती है ना किसी डिसीजन को लेने में होती है, बट ये है कि मैं एक बार बिलीव करता हूँ, कन्विक्शन के साथ डिसीजन लेता हूँ और मैं उस पर एक्सिक्यूट करने पे बिलीव करता हूँ। तो यहाँ भी मुझे एक्साइटमेंट है क्योंकि दे आर हाईली क्वालिफाइड, हाईली प्रोफेशनल पीपल। तो सर्जरी का मुझे इंतज़ार है, OT में जाने का एक्साइटमेंट है और रिजल्ट्स के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। और इन लोग ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया ये बोल के कि आप सर सही जगह आए हैं और ट्रस्ट अस, दिस विल बी योर बेस्ट डिसीजन। तो बस मैं जाने को तैयार हूँ और इन्होंने टेस्ट वगैरह कर लिए मेरे, तो ऑल टेस्ट आर पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सब नॉर्मल है। और बोला है कुछ एनेस्थीसिया वगैरह देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी सर्जरी हो गई। और ये भी कहा है कि नेचुरल से नेचुरल हेयर लाइन डिज़ाइन करने का एक प्रोसेस करेंगे ये लोग कि आपका हेयर डेंसिटी भी बढ़ जाए और देखने में नेचुरल भी लगे, मतलब ऐसा ना लगे कि कुछ फोर्स्ड किया गया आपके हेड पे। सबसे ज़्यादा क्यूरियस और एक्साइटेड हूँ मैं अपनी हेयर लाइन को लेके कि वो लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं कि एकदम नेचुरल लगे, उसमें डेंसिटी भी हो और मिरर में देख के एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिले। तो इन्होंने बोला तो है कि काफ़ी कुछ डिज़ाइन करके आपको पहले हम सिस्टम पे दिखाएंगे, मॉनिटर पे, कि कैसा आ रहा है आपका, फिर उसमें कुछ चेंजेस भी होंगे तो वो कर सकते हैं। तो बस मैं बस उसका वेट कर रहा हूँ कि एक ब्यूटीफुल सी हेयरलाइन मिल जाए। तो मैं जा रहा हूँ अपनी हेयरलाइन डिज़ाइन करवाने, उसके बाद आपसे मिलता हूँ सीधा सर्जरी के बाद। तब तक बने रहिए आप इस वीडियो में मेरे साथ। सो आई एम रेडी टू गो टू OT। मेरे पीछे ऑपरेशन थिएटर है तो वहाँ अब सर्जरी होगी, मैं जा रहा हूँ चेंज करने। आई एम प्रीटी एक्साइटेड। तो OT में जाने को तैयार, लेट्स गो। So finally, after 2 days of hard work and patience, the transplant is over. आप देख सकते हैं यहाँ पे
बहुत मेहनत की गई है, घंटों की मेहनत है, और मैं इतना कभी नहीं लेटा लाइफ में जितना इस बार लेटा हूँ. बट आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल द टीम मेंबर्स, द डॉक्टर्स, द स्टाफ मेंबर्स हु आर सो गुड इन टेकिंग केयर ऑफ. और फाइनली अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, नेक्स्ट मीटिंग होगी, वो सारा ब्रीफ देंगे कैसे दवाएं लेनी है, कैसे आगे फॉलोअप करना है. बट आई एम एक्साइटेड एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू QHT, स्पेशली द टीम जिन्होंने इतना सपोर्ट किया और बहुत ही पेशेंटली हैंडल किया मुझे. तो थैंक यू सो मच और बने रहिए आप. तो अब मैं आता हूँ अपने रियल गेटअप में. तो आ चुका हूँ मैं अपने ओरिजिनल गेटअप में. तो अब चलते हैं सीधा डॉक्टर भाई के पास, वो हमें बताएंगे आगे मेडिकेशन कैसे फॉलोअप करना है. 15 अगस्त 2024 मैं आया हरिद्वार QHT अपने हेयर फॉल से आज़ादी पाने. व्हाट अ कोइंसिडेंस. 16 तारीख को और 17 तारीख को मेरी सर्जरी हुई हेयर ट्रांसप्लांट की, और 16 तारीख को 8 घंटे और 17 तारीख को 16 घंटे की सर्जरी हुई. काफ़ी टायरिंग था, बहुत हेक्टिक था, लेकिन महसूस नहीं होने दिया QHT के स्टाफ ने, स्पेशली डॉक्टर्स ने और जो नर्सेस थी. और मैं बहुत एक्साइटेड भी था और नर्वस भी था सर्जरी को लेके कि क्या होगा. बट 5500 ड्राफ्ट्स लगे मेरे ऊपर, मेरे हेड पे, जिसमें कि क्राउन कवर किया उन्होंने, हेयरलाइन कवर की और आपका टेम्पल्स कहते हैं शायद, टेम्पल्स कवर किए. तो 5500 ग्राफ्ट्स लगाए उन्होंने और काफ़ी लंबी सर्जरी थी. सर्जरी बहुत अच्छे से हुई और आई एम सो सेटिस्फाइड अब तक का जो प्रोसेस है. उसके बाद जब डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया प्रोसीजर कि भाई आपको प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, आपको दवाएं क्या लेनी है, कैसे लेनी है, कितने टाइम के गैप पे लेनी है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. तो और काफ़ी देर तक स्टाफ रुका रहा, हम लोग को कुछ 11:30 बज गए रात में. तो एनीवेज बहुत मज़ा आया. और अब असली जर्नी शुरू होगी कि ये जो फॉलिकल्स हैं या जो ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं ये कैसे ग्रो करते हैं, और मैं बस उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ. तो मुझे बोला है कि 4-5 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा. तो आई एम वेटिंग वेरी डेस्परेटली, वेरी पेशेंटली इनफैक्ट, कि रिजल्ट मेरे सामने आए और एक अलग लेवल का एक कॉन्फिडेंस मिले कि भाई जो इन्वेस्ट किया था उस इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न मिला. आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे बहुत सारा तामझाम है यहाँ पे. मैंने ऊपर कैप पहनी हुई है, यहाँ पर बैंडेज है, फिर यहाँ पे बैंडेज है. बेसिकली ये मेरा डोनर एरिया है, तो इसमें बैंडेज लगाई है. यहाँ से हेयर लेके फिर प्लांट किए गए हैं, और ये भी डोनर एरिया है. यहाँ से बियर्ड के कुछ हेयर लेके उन्होंने प्लांट किए हैं. तो इनको मुझे 24 आवर्स तक कवर रखना है. उसके बाद सिंपल ड्रेसिंग वगैरह होगी जो नॉर्मल घर पे बताया है, कर लेंगे. तो बाकी आपने फ़ोटोज़ में देखा होगा कि भाई उन्होंने एक नया टेम्पल डिज़ाइन किया मेरे लिए, एक एक्सटेंडेड हेयर लाइन डिज़ाइन की, और मेरा क्राउन एरिया काफ़ी खाली खाली से था, उसको उन्होंने फिलअप किया. तो एक ऑल टुगेदर. और मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये बताऊंगा कि हेयर लाइन डिज़ाइनिंग जब मैंने QHT के वीडियोस में देखी तो मुझे बड़ा सिंपल प्रोसेस लगा कि ऐसे स्केच पेन लेते हैं और ऐसे खींच देते हैं, वो डिज़ाइन हो जाती है हेयर लाइन, ऐसे मेजर कर देते हैं. बट यू वोंट बिलीव कि हेयर लाइन डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम गया, अराउंड 1 आवर गया होगा. क्योंकि कई बार वो लोग हेयर लाइन डिज़ाइन कर रहे थे कि वो नेचुरल लग रही है आपके चेहरे पे, नहीं लग रही है. फिर उसको उन्होंने कंप्यूटर पे डाला, सिस्टम पे डाला अलाइन करने के लिए कि हाँ ये सीधी आ रही है कि नहीं, नेचुरल आ रही है कि नहीं, ये आर्टिफिशियल तो नहीं लग रही है. तो आई वॉज लाइक यार इतना टाइम हेयर लाइन में लग रहा है. क्योंकि यूट्यूब पे जनरली शॉर्ट वीडियोज़ होते हैं तो उसमें पता नहीं लगता है कि बिहाइंड द कैमरा कितना टाइम लगता है. तो मुझे वो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. फिर उन्होंने उस पर भी आपसे आउटपुट लिया, आपका फीडबैक लिया कि क्या सर आपको ये हेयरलाइन सूट कर रही है, या आप इसमें और कोई चेंजेस चाहते हैं, या फिर आपको कुछ और एडिशनल इनपुट्स हैं आपके. तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि यार डॉक्टर इज़ टेकिंग सजेशन फ्रॉम द पेशेंट. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो काफ़ी चीज़ें वर्कआउट हुई, नेचुरल चीज़ें बनी. उसके बाद सर्जरी हुई. सर्जरी में बहुत कोऑपरेटिव था स्टाफ और एक ज़बरदस्त टीम वर्क देखने को मिला. जब मैं सर्जरी में था तो उस OT में
तकरीबन 7 से 8 टीम मेंबर्स थे जो मिल के काम कर रहे थे, और उन्होंने बहुत अच्छा माहौल बना के रखा था और पेशेंट से भी इंटरेक्ट कर रहे थे कि आप कहाँ से हैं, क्या बिलोंग करते हैं, क्या क्या किया हुआ है आपने, QST का रेफरेंस कहाँ से मिला। फिर एग्जांपल्स भी दिए उन्होंने कई सारे कि सर हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपके में तो फिर भी उतना कम लगा, 2 days ओनली। तो फिर ये भी बताया उन्होंने कि ओवरसीज से भी पेशेंट्स आते हैं, इतनी रिनाउंड ब्रांड है QST। तो मैंने सुना है ये लोग दिल्ली में भी ओपन हो रहे हैं और हैदराबाद में भी है इनका। तो मुझे तो अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, इनफैक्ट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस रहा। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आपका अगर हेयर फॉल है, सीवियर हेयर फॉल है या शुरू हो चुका है, तो आप एक बार ज़रूर विजिट करें। ट्रीटमेंट कराएं ना कराएं दैट्स टोटली ऑन यू, बट एक बार आप विजिट करें, कंसल्ट ज़रूर करें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है। क्योंकि मैंने भी कंसल्ट किया, तो फर्स्ट प्रोसेस आपका फ़ोन से होगा, फ़ोटोज़ वगैरह वो लोग मांगेंगे कुछ व्हाट्सएप पे आपसे। तो मैंने तो राजपाल यादव जी को देखा था, तो आई वॉज टोटली इम्प्रेस्ड कि अपनी इंडस्ट्री से हैं, मुंबई से हैं और हरिद्वार जाके QST में ट्रीटमेंट करा रहे हैं। दैट्स अ स्ट्रेंज थिंग। मैंने ट्राई किया, बट आई एम थैंकफुल कि दिस इज़ माई गुड डिसीजन। और अब मैं वेट कर रहा हूँ 6-7 months का, जब मेरे न्यू हेयर आएंगे, एक न्यू लुक आएगा। तो ऑल द बेस्ट QST एंड ऑल द बेस्ट टू मी। देखिए, सर्जरी के नाम से जनरली लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार पेनफुल है, क्या होगा, कैसे होगा, कट्स लगेंगे, ब्लड आएगा। होता क्या है कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी है, इसमें सबसे पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया सिरिंज से दिया जाता है। तो सिरिंज का जो पेन होता है इनिशियल, हल्का हल्का पोक करने वाला, आपको एनेस्थीसिया देने वाला, बस वही पेन है थोड़ा सा, जैसे चींटी काटती है समथिंग, या आप नॉर्मल जाके सिरिंज लगवाते हैं डॉक्टर से, वही एक पेन होता है। उसके बाद तो फिर पूरा नम हो जाता है एरिया, आपको पता भी नहीं चलता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सा डोनर एरिया है, कहाँ से फॉलिकल्स निकाल रहे हैं, कैसे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं चलता है। और वो पूछते भी रहते हैं आपसे बीच बीच में कि आपको पेन तो नहीं हो रहा, क्योंकि शायद एनेस्थीसिया का असर कुछ ही देर तक का होता है, फिर वो हमें फिर से देना पड़ता है। तो वो पूछते रहते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं अपने पेशेंट से कि आपको कहीं पेन तो नहीं हो रहा फिर से। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि भले मैं इतनी देर तक लेटा रहा उस पर बेड पे अपना इलाज करवाता रहा, लेकिन मुझे फील नहीं हुआ बिल्कुल कि कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ पेनफुल। हाँ, टायरिंग था, बट वैसा पेनफुल कुछ नहीं लगा। और आप मेहनत करेंगे तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, एज सिंपल एज दैट। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।